तो कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपकी पूरी वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करा रहा हूं मैथ्स की, ठीक है, 9th के लिए, ठीक है। तो बेटा मैंने अब रिक्तिस्थान बताऊंगा, खास सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आईएमपी बड़े ही महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर को परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आप जरूर जाकर मिलान कर लीजिएगा ना। करनी 5 करनी 3, यहाँ पर घात के 3, देखो करनी के ऊपर जो लिखी रहेगी ना वही घात कहलाती है, तो यहाँ पर 3 घात है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है, जिसका आलेख सरल रेखा होगा तो वो सररेखिक समीकरण कहलाएगा। जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से आरंभ होती है, जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से आरंभ होगी तो वे एक कोण बनाती है, ठीक है। वो क्या करती है, एक कोण बनाती है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहां से अपन देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या। बहुपद x + 2 का शून्यक, देखो शून्यक ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अपन बात करेंगे तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक कोटि कहलाती है। यदि 2 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वो बिंदु आपके संरेख बिंदु कहलाते हैं। यहां से आप देख सकते हैं चतुर्भुज हो जाएगा ये, ठीक है। वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर आंतरित हो, समद्विभाजित करे, वो सम चतुर्भुज होता है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो तो उस अंक की क्या कहलाती है, बारंबारता। यहां से देख सकते हैं अपन 9 की पावर है 1/2, तो यहां पर अपना जो मान आएगा वो मान कितना हो जाएगा, 3, क्यों, क्योंकि 3 की घात 2, तो 1/2 से 2 से 2 कैंसिल। वाई अक्ष के समांतर रेखा प्रत्येक बिंदु की क्या कहलाती है, भुज समान होती है। सरल रेखा का वहां भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो, ठीक है, रेखाखंड कहलाता है। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। 3x³ में x³ का जो गुणांक होता है, 3x³ में x³ का जो गुणांक होता है वो कितना होता है, 3। बिंदु 7, -6 में कोटि का मान हो जाएगा -6, ठीक है भैया। यहां से अपन बात करेंगे तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी होती है, अनंत। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है भैया। कोण बनाने वाली दोनों किरणें उस कोण की भुजा कहलाती है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अशून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो बेटा ये जो है ना, ये आपको बड़े ही मैंने महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दी है ना। तो यहाँ से आप बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया से, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये यहाँ से ले लिया, इसके बाद में ये आपका यहाँ पर है, यहाँ से हो गया, इसके बाद में यहाँ पर है आपका। बढ़िया से कंप्लीट करना बेटा है ना, यही चीज आपके, ठीक है, एग्जाम हाल में आपको देखने के चांस रहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने ये नहीं कहा रियल है ना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार बड़ी रिसर्च के बाद मैंने बताया आपको, तो एक बार आप परीक्षा में जाने से पहले देख के जरूर जाइएगा।